हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन 2007 के गेट एग्जाम में से है और 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। टॉपिक है स्लॉटेड लैन। यहां पे आपको गिवन है कि टोटल n स्टेशंस डाटा भेजना चाहते हैं हर एक स्लॉट में विद प्रोबेबिलिटी p। ऐसा करो, क्वेश्चन ही पूरा पढ़ लो। लेट मी रीड इट आउट। दे आर सेइंग देयर आर n stations in a slotted LAN. Each station attempts to transmit with the probability p in each time slot. What is the probability that only one station transmits in a given time slot? Okay. तो हर स्टेशन हर एक टाइम स्लॉट में विद प्रोबेबिलिटी p डाटा भेजना चाहता है। उन्होंने पूछा है किसी एक गिवन टाइम स्लॉट में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि सिर्फ एक स्टेशन डाटा भेजे। मान लो हम इस टाइम स्लॉट को एनालाइज कर रहे हैं। यहां पे हम चाहते हैं कि सिर्फ एक स्टेशन डाटा भेजे। तो जो डाटा भेजने वाला स्टेशन है, मान लो वो ये रहा। ओके, ये डाटा भेज रहा है, बाकी के नहीं भेज रहे। तो इसके डाटा भेजने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P गिवन है। एंड दूसरा नहीं भेज रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p होगी, क्योंकि P प्रोबेबिलिटी के साथ तो वो डाटा भेज रहा है, नहीं भेजने की 1 माइनस p। सिमिलरली तीसरा भी नहीं भेज रहा, ओके, उसके लिए भी 1 माइनस p। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, सो ऑन टिल n, कोई भी स्टेशन डाटा नहीं भेज रहा। तो ये 1 माइनस p कितनी बारी आएगा? n में से एक भेज रहा है, n माइनस 1 नहीं भेज रहे। सभी n माइनस 1 के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p करेंगे, तो 1 माइनस p रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1। और दूसरी बात, यहां पे हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वर्ड यूज किया है एंड। एंड मींस मल्टीप्लाई। देखो, फर्स्ट स्टेशन इज सेंडिंग एंड सेकंड स्टेशन इज नॉट सेंडिंग एंड थर्ड इज नॉट सेंडिंग, सो ऑन। ओके, अब देखो यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टेशन डाटा भेज रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी p है, उसे भी तो n वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है। इन n स्टेशंस में से कोई भी डाटा भेज सकता है। तो सेंडिंग स्टेशन को कितने वेज से सिलेक्ट किया जा सकता है? n। वो इन n में से कोई भी हो सकता है, यानी कि सबसे पहले हमने एक स्टेशन सिलेक्ट किया nc1 वे से, जो कि n ही होता है। फिर उस स्टेशन के डाटा भेजने की प्रोबेबिलिटी ये रही। ओके, बाकी के नहीं भेजेंगे, सिर्फ वो भेजेगा, यानी कि ओवरऑल आंसर ये आया। अब अगर आप इसे एक और मेथड से समझना चाहते हो तो लेट्स टेक अ एग्जांपल। एग्जांपल में मान लो n की वैल्यू है 4। ओके, 1 2 3 4, तो एक स्टेशन यहां पे एक्स्ट्रा है। लेट मी रेज इट। और p की वैल्यू मान लो 0.7 या 0.3 मान लो। p इज इक्वल टू 0.3। तो किसी भी एक स्लॉट में एक ही स्टेशन डाटा भेजे, वो कितने वेज में पॉसिबल है? या तो सिर्फ ये भेज रहा है, या सिर्फ ये, या सिर्फ ये, या सिर्फ ये। तो पहला केस एनालाइज करो, जब सिर्फ ये भेज रहा है तो इसके डाटा भेजने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। एंड ये नहीं भेज रहा यानी कि 0.7, एंड ये नहीं भेज रहा यानी कि 0.7, अगले के लिए भी 0.7। ओके, और अब देखो, पहला केस था दिस वन इज सेंडिंग, सेकंड केस है और दिस वन इज सेंडिंग। तो और है इसीलिए यहां पे आएगा प्लस। तो दिस वन इज सेंडिंग यानी कि फर्स्ट स्टेशन इज नॉट सेंडिंग, ओनली दिस वन इज सेंडिंग। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.3 और 0.7 रेज टू द पावर 1 2 3 आ जाएगा, इंटू 0.7 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। यहां पे भी 1 2 3 3 है। ओके, 3 इज हाउ मच? n माइनस 1। अगर n 4 है तो n माइनस 1 आया 3। अब ऐसी एक्सप्रेशंस कितनी आएंगी? ये 4 आएंगी, क्योंकि हमने अभी तक 2 ही केस एनालाइज किए हैं, व्हेन ओनली दिस वन इज सेंडिंग एंड व्हेन ओनली दिस वन इज सेंडिंग। तीसरा केस है ओनली दिस वन इज सेंडिंग, चौथा केस है ओनली दिस वन इज सेंडिंग। यानी कि ये एक्सप्रेशन खुद से ऐड होगी 4 बारी। तो 4 बारी ऐड करना मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना। दिस इज n इंटू p, n इंटू p इंटू 1 माइनस p रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो ये रहा आपका आंसर।